बात कर लेंगे गेमिंग जिहाद की, क्योंकि गेमिंग जिहाद का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ गया। रिपोर्ट देखिए, समझिए, बहुत खतरनाक है ये सब। पाकिस्तानी कनेक्शन गेमिंग जिहाद का। गेमिंग जिहाद से देश को हिलाने वाला बद्दो पुलिस की गिरफ्त में बड़े बड़े राज उगल रहा है। गिरफ्तार शहनवाज और बद्दो पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद पुलिस को बद्दो के खिलाफ कई सबूत मिले हैं, जिसके बाद उसके खिलाफ एनएसए लगाया जा सकता है। गाजियाबाद पुलिस ने 13 जून को एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर 7 घंटे से ज्यादा शहनवाज और बद्दो से पूछताछ की। बद्दो के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। बद्दो के मोबाइल में पाकिस्तान के करीब 30 फोन नंबर सेव थे। हैरानी की बात है कि लाहौर के ट्रैफिक पुलिसकर्मी की आईडी भी बद्दो के पास से बरामद हुई है। उसके मोबाइल से 6 ईमेल आईडी चलाई जा रही थी। बद्दो ने बताया कि 2 ईमेल आईडी उसने गेमिंग के लिए खरीदी थी। इसमें से 1 ईमेल आईडी पर पाकिस्तान से मेल आने की जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक बद्दो की पीओके में रहने वाले एक शख्स के साथ भी चैट हुई थी। इनके फोन पे 30 के लगभग पाकिस्तान के फ़ोन नंबर सेव्ड होना मिला है, जिनकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही इनके पास से जो सीपीयू एवं मोबाइल फ़ोन मिले, उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। साथ ही साथ अगर इसमें पर्याप्त साक्ष्य और इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं तो इन पर एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। बद्दो मोहरा, लाहौर में असली चेहरा। बद्दो के मोबाइल में पाकिस्तान के 30 नंबर क्यों हैं? उनसे बद्दो क्या बातें करता था? यह भी आशंका है कि बद्दो अपने आकाओं से मिलने के लिए पाकिस्तान भी जाता था। यह आशंका जताई जा रही है कि बद्दो को पाकिस्तानी नंबरों से इंस्ट्रक्शन मिला करते थे। यानी बद्दो इस गेमिंग जिहाद का मास्टरमाइंड नहीं, बल्कि एक मोहरा था। गेमिंग जिहाद का असली चेहरा कौन है, इसकी जांच की जा रही है। शहनवाज और बद्दो पर गाजियाबाद पुलिस ने 250 से अधिक सवाल दागे हैं। बद्दो से पूछा गया कि गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का तरीका किसने बताया था। बद्दो से पूछा गया कि नाबालिग लड़कों की पहचान उसने कैसे की। फरीदाबाद और चंडीगढ़ के लड़कों से कैसे दोस्ती हुई। बद्दो से पाकिस्तानी फोन नंबर के कॉन्टैक्ट के बारे में पूछा गया। पाकिस्तान ईमेल कौन भेजता था, ये भी सवाल बद्दो पर दागे गए। क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई फंडिंग मिली है? अगर मिली है तो अब तक कितनी रकम उसे मिल चुकी है और किन बैंक खातों में भेजे गए। गेमिंग ऐप से लेकर मुमरा में धर्मांतरण और कैसे उसने नाबालिग बच्चों को निशाना बनाया, ये सारे सवाल किए गए। लेकिन बद्दो इतना शातिर है कि उसने 250 सवालों में एक भी सवाल का जवाब सीधा नहीं दिया। उसने एजेंसियों को बरगलाने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की पूछताछ के दौरान बद्दो खुद को बेकसूर बताता रहा और उसके तरीके से यह साफ जाहिर हो रहा है कि वो शातिर अपराधी है। इनके पास से मिले 2 मोबाइल फोन्स में 6 ईमेल आईडीज का चलाया जाना ज्ञात हुआ है, जिसमें कि इनके पूछे जाने पे इन्होंने बताया है कि 2 ईमेल आईडीज इन्होंने गेमिंग हेतु खरीदी थी। इसमें से 1 ईमेल आईडी पे पाकिस्तान से कुछ ईमेल्स आना ज्ञात हुआ है। बद्दो ने ली गूगल से मदद। बद्दो के बारे में सबसे चौंकाने वाली ये जानकारी मिली है कि गेम जिहाद के पर्दाफाश के बाद उसे अंदेशा था कि वो किसी भी वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ सकता है। इसलिए पुलिस की गिरफ्त से बचने के तरीकों को उसने इंटरनेट पर सर्च किया था। उसकी इंटरनेट सर्च हिस्ट्री में ये सारे रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। फरारी के वक्त पुलिस इंटरोगेशन से बचने के तरीके भी बद्दो ने इंटरनेट पर सर्च किए थे। शहनवाज इतना शातिर था कि ऑनलाइन गेम पर फर्जी आईडी बनाने और इस्तेमाल करने के लिए उसने 2 लड़कों से सिम ले लिया था और उसी का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने शहनवाज के भाई को सिम कार्ड देने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद से दुबई तक बद्दो का गेम। जांच में यह बात भी सामने आई है कि शहनवाज नाबालिगों को दुबई ले जाने की कोशिश में था। आरोप है कि शहनवाज नाबालिगों को फ्री टिकट और मुफ्त में रहने और खाने का लालच देकर दुबई ले जाता था। शहनवाज ने बड़ी चालाकी से गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का रास्ता चुना था। जब भी हिंदू नाबालिग शहनवाज से जीतने का तरीका पूछते तो वो उन्हें इस्लाम धर्म की मदद से जीत हासिल करने की बात कहता, जिसमें वो गेम खेलने से पहले कुरान की आयतें पढ़ने का दावा करता और नाबालिगों को भी आयतें पढ़ने की सलाह देता। धोखा देने के लिए शहनवाज ने अपना असली नाम भी छुपाया हुआ था। हिंदू बच्चे जब उसके जाल में फंस जाते तो शहनवाज उन्हें जाकिर नाइक का वीडियो दिखाता था। फोर्स और फोर्टनाइट,
ये दोनों प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके इस तरीके से धर्मांतरित करने वाले बच्चों को जो ग्रोह थे वो काम कर रहे थे। तो हमने भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ये निवेदन किया है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स की जांच की जाए। इसके अलावा जो ऐसे इंटरफेस हैं जहां इस तरीके के गेमिंग ऐप होस्ट हो रहे हैं, उनकी भी एक विस्तृत जांच की जाए, आयोग को इससे अवगत कराया जाए, जिससे हम भविष्य में बच्चों को इससे दूर रखने के कदम उठा सकें। पूछताछ में सामने आया है कि गाजियाबाद के राजनगर के रहने वाले नाबालिग बच्चे के साथ बद्दों की 350 से ज्यादा बार बातचीत हुई। अब गाजियाबाद पुलिस ने बद्दों के पास से मोबाइल फोन और सीपीयू को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। इसके जरिए डेटा को रिकवर किया जाएगा। डेटा रिकवरी के बाद गाजियाबाद पुलिस एक बार फिर बद्दों को रिमांड पर ले सकती है। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण करवाने के आरोपी शहनवाज के इस खेल में एंट्री अकेले की नहीं है। यह अब जांच एजेंसियां समझ चुकी हैं। उन्हें शक ही नहीं बल्कि यकीन है कि शहनवाज इस खेल में मोहरा है। असली मास्टरमाइंड खिलाड़ी कोई और ही है, जिसने शहनवाज को आगे रखकर धर्मांतरण करवाने के लिए तैयार किया।